औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम एक और बुक का डिज़ाइन करने वाले हैं। ये रेस्टोरेंट की बुक है, साइज़ इसका थोड़ा स्मॉल है और इसके अंदर काम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ इसमें जो मेजर चीज़ है काम करने वाली वो है इसका लोगो, बाकी अदरवाइज़ वेरी सिंपल है। तो चले काम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये पेज जो है स्कैन किया है। नाज़रीन आप गौर कर रहे होंगे कुछ कामों में कि हमें मोस्टली काम जो है वो क्या कहते हैं डुप्लिकेट बनाने पड़ते हैं, यानी पहले से काम हुआ होता है क्लाइंट का और हमें उसको रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये इसी के हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल हो गया जी और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। यहाँ से इसको लॉक कर लेंगे और ये है यहाँ पे आपके इसकी राइटिंग शुरू करेंगे। जी इस तरीके से ये सारी इसकी राइटिंग हो गई और अब ये है कि इसका फ़ॉन्ट ढूंढना है। तो 100% ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ शुरू में ही एक फ़ॉन्ट है वो लगा लेते हैं, वो इसके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, मिलता जुलता है इससे। यहाँ ऊपर चले जाएंगे, सिफर के नाम से गालबन उसका नाम ये वाला फ़ॉन्ट है जी। तो ये चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इतनी ज़्यादा भी वो क्या कहते हैं डुप्लीकेट की ज़रूरत नहीं है। कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है? हाँ बिल्कुल है, इसी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा छोटा फ़ॉन्ट किस तरीके से हो सकता है, तो वो असल में स्पेलिंग ही मिस्टेक थी। तो यहाँ पे ही देखें फिट हो गया, थोड़ा सा इसको मैं हाइट में बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, नीचे जो फॉन्ट लगा वो है वो नॉर्मल एरियल ही है, टेल है, स्पेस है और 02 और फिर /550803। इसको इस तरीके से बोल्ड करेंगे और स्मॉल करके, ठीक है जी, यहाँ पे इसके ऊपर ले आएंगे। जिस तरीके से खींच खींच के बड़ा किया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो तब भी चल जाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आ जाती है जी मोबाइल की बारी। 055/732/463 और ये 7 और दूसरा मोबाइल है जी 055/732/491। ये सेम नंबर था गालबन 937। मुझे लगता है कि ऊपर वाले नंबर में कोई मिस्टेक ना होगी, नहीं बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा था कि शायद वो 3 नहीं है, 9 है, लेकिन वो 3 ही था। तो ये टाइपिंग इस तरीके से जो है वो कंप्लीट करेंगे। M26 तो ये डन हो गया जी। अब जो बाकी टाइपिंग है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये डन होगा यहाँ पे। और अब जो बाकी की टाइपिंग है वो कंप्लीट करते हैं। बुक का पैटर्न आलमोस्ट सेम ही होता है, खासा डिफरेंट नहीं आता बुक्स के अंदर। बस ये है कि ज़्यादा सारे बुकों को प्रैक्टिस करने के बाद ये है कि आपको
एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। इस वजह से मैं जितनी भी बुक्स का डिज़ाइन करता हूँ, जो भी मुझे थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है कि ये पहले किसी बुक में काम नहीं हुआ, तो उसका जो है ना वो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जी यहाँ पे ये आ गया। जी यहाँ पे भी आ गया ये। इसी को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ले जाएंगे और ये आ जाएगा रेट। जी बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल के साथ आगे लेके आएंगे, वो देखिए बेतरतीब, बस वो जल्दी में काम किया हुआ किसी ने, तो इस वजह से वो उसकी जो। जी कंट्रोल के साथ ले आएँ, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने लाइनें लगानी है, वो तो ऑलरेडी सीधी आएंगी, तो इस वजह से आप इसको कंट्रोल के साथ लेके आएंगे तो वो बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। जी ये हो गया फिल्स, और ये कंट्रोल के साथ यहाँ भी आ जाएगा, और ये दिरम यहाँ से उठा के ये यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से अब नीचे एक लाइन लिखेंगे, तो ये मोस्ट ऑलमोस्ट डन हो गया जी हमारा, बस 2-3 वर्ड और रह गए हैं। असल में नाज़रीन इसके अंदर जो स्पेशली चीज़ सीखने वाली है वो इसके लोगों की है, तो हम इंशाल्लाह ये राइटिंग वगैरह कंप्लीट कर लें, लास्ट में लोगों करेंगे। मेरा असल में काम करने का तरीका कुछ इस तरह का है कि मैं पहले आसान आसान चीज़ों को कर लेता हूँ, तो लास्ट में जाके जो है ना वो फिर जो टफ़ काम होता है उसको हम करते हैं। उससे ये है कि टफ़ काम जो है वो आपको बोर कर देता है। आप जो है ना वो अगर शुरू में कर लेंगे तो हो सकता है काम कंप्लीट नहीं कर पाओ, तो इस वजह से वो लास्ट में करें। बाकी आपका अपना आइडिया। जी ये नंबर है, डिफरेंट लगाना है, स्टाइल में लगा दें, नहीं मुझे लगाना तो तब भी चल जाएगा, तो बहरहाल ये लगा दिया मैंने। तो ये इस तरीके से सेम भी फॉन्ट मिल सकता था, लेकिन ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि आपको सेम ढूंढना है इसके लिए। ठीक है जी, अब है जी इसका जो नाम है, अरबी की राइटिंग है, तो कीबोर्ड चेंज करें और इसको फ़ॉन्ट जो लगा हुआ है सबसे पहले वो हम लगा लेंगे तो बेटर रहेगा हमारे पास। फ़ॉन्ट के अंदर 79 इसका नंबर है, फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे और ये है 79। आप देख रहे होंगे कि आज फ़ॉन्ट बड़ी जल्दी से मिल रहे हैं, असल में जल्दी में नहीं मिल रहे, ये फ़ॉन्ट ही कुछ इजी लगे हुए हैं, तो इस वजह से ये रेगुलर यूज़ वाले फ़ॉन्ट हैं और ये फौरी मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका कीबोर्ड चेंज करेंगे और ये यहाँ पे आ गया। फ़ॉन्ट ये नहीं है लेकिन बहरहाल चल जाएगा, फ़ॉन्ट ये नहीं है। ठीक है जी, या हो सकता है यही हो, लेकिन स्पेसिंग का कुछ चक्कर आ रहा है, तो ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, हम इनसे खाना भी खाते हैं, और ये वाला फ़ॉन्ट वही है जो 203 हम यूज़ करते हैं, 322। तो यहाँ पे हम जाएंगे फ़ॉन्ट की कैटेगरी के अंदर और 322 के नंबर का जो फ़ॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 322 ये गया यहाँ पे, अभी 323 है ये। ठीक है जी, ये वाला फ़ॉन्ट है, तो अभी राइटिंग करेंगे। $55,080,33/02। ठीक है जी, फिर आ जाएगा जी मुतहर्रिक, और ये है जी 7373, और फिर आएगा 24, और फिर आएगा जी 6, फिर आएगा 3 और फिर 7। तो ये अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा हो तो आप इंग्लिश को सामने रख के भी लिख सकते हैं, तो ये स्लैश आ जाएगा और 050। ठीक है जी, फिर आ जाएगा जी मुतहर्रिक,
और आएगा क्या नाम है, वो यहाँ से देख लेंगे ना, यहाँ से तो ये ज़रा जल्दी हो जाएगा। 732497/050 है। और ये देखें नहीं, असल में उनके उन्होंने गलती नहीं की, मैंने ही गलती की है। तो ये देखिए जी, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अभी कुछ देर पहले मैंने ही टाइप किया लेकिन उसमें मिस्टेक कर दी है। तो ये यकीनन जब भी आप काम करें तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप क्लाइंट से ही वेरीफाई करवाएं, क्योंकि गलती के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं डिज़ाइनर के। क्योंकि डिज़ाइनर एक ही टाइम में, क्योंकि देखिए प्रोफेशन में यही चीज़ें होती हैं कि आपने कोई मतलब कोई कोर्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं, साथ को आपको और भी कई सारे काम हैं, और कई कई आपकी जो है वो कई प्रोजेक्ट जो हैं आपके पेंडिंग जा रहे हैं, क्लाइंट्स आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपकी पर्सनल मूवमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइनर के ऊपर अफेक्ट करती हैं, ठीक है जी। तो जब आप काम करते हैं तो उसमें फिर गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले कोशिश करें कि अपने जो काम वगैरह हैं वो निपटा लें, उसके बाद डिज़ाइन पे फोकस करें। और अगर साथ साथ सारा कुछ लेके चल रहे हैं, आपके पास लाइफ में बहुत कुछ है, तो फिर ये है कि प्रूफिंग अपने ज़िम्मे कभी नहीं लें, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें अगर इकट्ठी साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई गलती टाइपिंग में हो जाएगी। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप जो इसकी प्रूफ रीडिंग है वो क्लाइंट से ही करवाएं। मैं आपको अपने करियर के बारे में बताता हूँ कि जो आज तक हमने काम के अंदर लॉस किया है, कभी हमें लॉस का सामना करना पड़े, तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के अंदर कोई ना कोई जो है ना ख़राबी होती है। यानी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, या ये है कि अल्लाह आपका भला करे, नंबर गलत होते हैं। अदरवाइज़ ये कभी नहीं हुआ कि आपका काम पसंद नहीं किया गया, ये कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से ये डिज़ाइनरों के साथ होता है। तो आपको मैं पहले से ही अलार्म करता हूँ कि आप ये ध्यान से करें तो ही बेटर रहेगा। ये जी इंशाल्लाह 2-4 मिनट में हमारी ये वाली क्लास मुकम्मल होने वाली है। असल में मेरी जो क्लास है वो लंबी इसी वजह से होती है कि हम ओनली ट्रेनिंग पर्पज़ से तो काम कर नहीं रहे, हम जो है वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, यानी क्लाइंट का काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी में कुछ ऊपर नीचे भी लिख के दिखा देंगे तो चल जाएगा काम, नहीं, ये हमने जो भी करना है तो इसको हमने बाद में प्रिंटिंग के लिए भेजना, इस वजह से हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये जो वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप समझ लें कि बहुत सारा फोकस करने के बाद ये कर पा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों की दुआओं के साथ कर पा रहा हूँ, और मज़ीद भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला मुझे इसमें और तौफीक दे, मैं आपके लिए और भी प्रोफेशनल वर्क के ऊपर जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। अभी जी ये राइटिंग रह गई है, सिर्फ 2 वर्ड रह गए हैं, एक मजमूआ रह गया और एक रह गया अलतोकिया। जी ये अलतोकिया आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये सेम ही फॉन्ट लगा हुआ है। जी, तो इस तरीके से हमारी राइटिंग जो है अरबी इंग्लिश दोनों पूरी हो गई है। हाँ, सिर्फ ये एक वर्ड रह गया फतूरा का, इसको भी लिख दें। जी ये बिल्कुल सेम फॉन्ट ही लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब है जी हमारा इसके अंदर लाइनिंग का काम, तो वो करते हैं और इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में मुकम्मल हो गई है हमारी बुक अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट 75 कर लेंगे, बेटर रहेगा। चलें,
मुझे ज़्यादा मोटी लग रही है वैसे ये। 6.5 कर लेते हैं यहाँ पे इसको, 6.5। और डैशेज इसकी जो हैं वो ये वाली कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। असल में हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो हमें डैशेस जो है ना वो शायद इतनी वो लग रही होगी कि ज़्यादा स्पेस हैं, लेकिन ये जब प्रिंटिंग में आती है ये बहुत ज़बरदस्त आती हैं। कुछ लोग यूज़ करते हैं वो दूसरी वाली डैशेस, लेकिन वो प्रिंटिंग में ठीक नहीं आती हैं, वो लाइन और डैश एक जैसी हो जाती है। तो मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, ये प्रिंटिंग में बहुत अच्छी आती है। ठीक है जी, इसका बाहर वाला बॉर्डर 1 का है। अब इसके अंदर जितनी बाउंड्री होनी है, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर वाली लाइनें हैं, वो हम 0.7 की रख देंगे या 0.75 की रख देंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे, और इसको करेंगे F12 के अंदर 0.75। ठीक है जी। अब इसको पहले यहाँ से छोटा करेंगे। देखिए एक ही बॉक्स लगाया था, बस उसी को हम आगे खींचते जाएंगे इस तरीके से। देख रहे हैं जी, माउस के साथ ही मैं प्लस कर रहा हूँ। ये यहाँ पे प्लस हो गया, ये यहाँ पे हो गया, और उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। और इसको भी आप कंट्रोल R कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अभी हमने इसको खींच के लेके आना है नीचे। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया ये। थोड़ा करीब करके इसको जूम करके सेट कर लें। तो इसके बाद ये है कि ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये वाला इसके बाद यहाँ पे, ये ऐसे, और इसके बाद ये वाला ऐसे। अभी नीचे वाले जो दो बॉक्स हैं वो हम लगा लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे ये लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है जी, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो डन हो गया जी। आप ये वाली जो लाइन है ये नीचे साइन में ले आएँ। साइन में सॉलिड लगाई है उसने, लेकिन ये भी चल जाएगी, नो प्रॉब्लम। और ये यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है जी। और यही लाइन जो है वो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे। यहाँ से इस तरफ खींच लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ले जाएंगे लास्ट में, और कंट्रोल के साथ हम इसको यहाँ पे ला के प्लस कर देंगे। ठीक है। अब देखें कंट्रोल R दबाएंगे तो ये सारी लाइनें लग जाएंगी। इनको ग्रुप करके किसी एक बॉक्स पकड़ के हम E दबा देंगे तो ये सेंटराइज हो गया। अभी देखें जी, एवरीथिंग इज़ डन है। ओनली जो इसके अंदर रह गया है वो है लोगो। हम जो पेज जो हमने स्कैन किया हुआ है उसके हिसाब से साइज़ ले लेते हैं। तो ये सारा डन हो गया है, इसको कंट्रोल G कर लेंगे और इसके सेंटर करके इसको हम बाहर ले आएंगे। ठीक है जी, ये बिल्कुल डन हो गया। अभी सिर्फ जो है वो कलर चेंजिंग है, तो अभी भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। तो हम पहले लोगो कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ से हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे, और इस लोगों के बाद मैं आपको एक छोटी सी बिजनेस ट्रिक भी बताऊंगा जो हम यूज़ करते हैं, और इंशाल्लाह आप करेंगे अपने काम के अंदर तो आपको भी फ़ायदा होगा। वो मैं भी आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे आ गया। ये बिल्कुल स्टैम्प की तरह, ये समझ लें कि जैसे स्टैम्प डिज़ाइन होती है 100% उसी तरह है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेंटर वाला है ना, इसको मैं सॉलिड कलर कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्यों कर रहा हूँ उसकी लॉजिक शायद कुछ लोगों को समझ लगी हो, और अगर आपको नहीं लगी तो अभी आपको गाइड करता हूँ। वो मैंने इस वजह से किया है कि इसका मुझे पॉजिटिव नहीं बनवाना पड़ेगा। अगर आप प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानते हैं तो आपको यकीनन मेरी बात सुनते समझ लगी होगी। तो अगर पॉजिटिव, यहाँ पे एक लाइन मिस कर गया हूँ, ये भी देखें मुझे नज़र आई है, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं और इसको F11 के अंदर जाके 1 कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव की, तो वो यही था कि अगर हम हमने वो सॉलिड किया है तो इसी वजह से किया है कि हमें पॉजिटिव जो है वो नहीं बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव से जो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कम आएगी। मतलब पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो
ये ट्रेसिंग से प्रिंट आउट लेके जो है आप इसका काम जो है वो प्रिंटिंग का करवा सकते हैं। तो ये ट्रिक हम यूज़ करते हैं। चाहे थोड़े पैसे बचें, लेकिन ये है कि बिज़नेस आपका है, आपको जितने बच जाएँ उतना फ़ायदा है। और वैसे भी क्लाइंट को तो वही चीज़ मिलने वाली है ना जो उसको चाहिए, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपके लिए फ़र्क पड़ जाएगा, आपको कुछ थोड़े पैसे ज़्यादा बच जाएंगे। अभी जो है यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ। बस काफ़ी है। अब इसको यहाँ से पकड़ के ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक अपार्ट करवा लेते हैं और इसको यहाँ से जाके ऑब्जेक्ट में दोबारा से शेपिंग में जाके इसको वेल्डिंग करवा देंगे। ठीक है। अब ये देखें, इस लाइन के साथ मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा करना है। हो गया। अब ये वाली लाइन को मैं वापस ले जाऊँगा, थोड़ा अंदर चला गया। कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा इसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है। अभी ये लाइन थोड़ी सी मैं वापस ले जाऊँगा। लाइनें मुझे अभी थोड़ी मोटी लग रही हैं, तो इनको ख़त्म करके नॉर्मल लाइन 0.5 की लगा देते हैं। 0.55 की चलें, ये चल जाएगी। ठीक है जी। अब है नीचे जो लिखा हुआ है पाकिस्तान यूथ रेस्टोरेंट, तो दोबारा भी लिख सकते हैं, और वो जो लिखा पड़ा हुआ है उसको भी लेके फ़ॉन्ट चेंज करके, तो बेटर यही है कि जल्दी से आप दोबारा लिख लें, पाकिस्तान यूथ रेस्टोरेंट। आप जो इसके अंदर वो चम्मच वगैरह लगे हैं वो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आने हैं। जी ठीक हो गया। इसके लिए मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा SWS, और इसकी शेप है एक दूसरी वाली। जो लोग मेरे कुछ पुराने वाले लेक्चर फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि मैं फ़ॉन्ट नॉर्मल जो है वो कुछ फ़ॉन्ट है वो ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो बात वही है कि वो बस अभी वो याद हो गए उनके नाम, और वो बस वो जल्दी यूज़ हो जाते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। और फिर ये है कि क्लाइंट को भी अच्छे लगते हैं, फिर प्रिंटिंग में भी सही आते हैं। मतलब ये समझ लें कि टाइम भी बच जाता है और चीज़ भी सही बन जाती है। इस वजह से मैं बार बार वही फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो आप चाहें तो फ़ॉन्ट डिफरेंट भी कर सकते हैं। ये वाला है। अब ये मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये वाला क्या इसको करना है, छोटा भी क्या करना है। बस इसको यहाँ पे ब्रेक करवाते हैं। ठीक है, ब्रेक हो गया। इसको कंट्रोल क्यों करेंगे, और इस बॉक्स के साथ पकड़ के इसको थोड़ा सा मैं बाहर लेके जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है। अभी ये बॉक्स वापस अंदर चला जाएगा इस तरीके से। ठीक हो गया जी। तो डन है। अब हम क्या करते हैं, अब ये इसके जो अच्छा ये है, यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें थोड़ी सी करने वाली हैं, ये कर दिया करें। इसका आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तो आप छोटा सा इसका काम कर रहे हैं। आगे जाके कोई बड़ा काम मिल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ सही बनी होगी। छोटी चीज़ में तो शायद ये नज़र नहीं आती प्रॉब्लम, लेकिन बड़ी चीज़ जब हम प्रिंट करेंगे तो उसमें ये आएगी। तो बेटर है, बना रहे हैं तो अभी आपको एक आधा मिनट लगेगा ज़्यादा। वैसे भी काम प्रोफेशनली करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद सेटिस्फाई नहीं है तो उसके बाद आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपका कस्टमर भी आपके काम से सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरे बंदे को सेटिस्फाई करने से पहले आपका अपना सेटिस्फाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये वही बात गुमान वाली आ जाती है, जिस तरह का आप गुमान बनाएंगे फिर उसी तरह का आपके साथ वो मामला पेश आएगा। ठीक है जी। अभी ये मैंने डिलीट कर दिया, इसको वापस लेके आता हूँ, यहाँ पे एक लगाता हूँ। नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। यहाँ पे एक और लगाते हैं और फिर यहाँ पे करके इसको डिलीट करते हैं। असल में वो जहाँ भी होना था उसने, अच्छा ये ही असल में, वो असल में ये नहीं है ना, इसको यहाँ पे करके थोड़ा सा हम इसको बाहर निकाल देते हैं। जी ठीक हो गया जी।
अब देखने में तो बिल्कुल टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया जी डन। ठीक है जी। अभी हमने इंटरनेट पे जाना है और ये जो इसके दो चम्मच हैं सेंटर में, ये ढूंढ के लेके आने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इंटरनेट ऑन करेंगे। ठीक है जी। जितनी देर में इंटरनेट ऑन होता है हम इसको यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर साइज़ रख के देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अब इसको इसके सेंटर में ले आएंगे और वही एडिट में जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे और कलर रिप्लेस में। ये मैंने पहले भी यूज़ किया कई सारे ट्यूटोरियल में, शायद आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ये अभी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिल पे रहने दें और इसको रिप्लेस हाल करवा दें। ये किसी भी कलर के साथ हो सकता है। वेरी इजी टूल है क्विकली काम करने के लिए। यहाँ से वापस जाएं और फिर वही ब्लैक को सिलेक्ट करें जो ब्लैक आपने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ से आप फिर वापस ग्रीन को सिलेक्ट करें, आउटलाइन पे करें और फिनिश कर दें। और इसको जी, ये इस तरीके से डन हो गया। अभी यहाँ पे इंटरनेट ऑन करें और यहाँ पे मैं ब्राउज़र खोलता हूँ। तो ये डन हो गया जी। अब ये दो चम्मच ही हमें चाहिए, तो इसके लिए ये कि वो मिल जाते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको उठाते हैं, कंट्रोल जी करते हैं और पी का बटन दबा के पेज के सेंटर में ले आते हैं। और गालबन ये क्लाइंट हमारे पास ऑलरेडी है कि नहीं, ये भी डायरेक्टरी में जाके चेक करेंगे। मैंने नाम ले लिया इसका, क्लाइंट का जो नाम है वो मैंने कॉपी कर लिया। अगर नहीं होगा तो वहाँ पे इसका एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे। और सेव का बटन मैंने दबा दिया है, सेव एज़ में जाता हूँ। जी, तो मैं अपने क्लाइंट की डायरेक्टरी में जाता हूँ। जी, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा और वो जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किए हुए हैं कंपनी का नाम, वो इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा तो ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो उसके अंदर इसको मैं सेव करूँगा। तो ये किया जी, नहीं था पहले क्लाइंट ये वाला। तो अब लिखेंगे जी ये क्या है, कैश मेमो है जिसका। ये बेटर है कि आप चीज़ों के नाम ही लिखें, क्योंकि आप कभी दूसरे क्लाइंट का काम करेंगे तो आपको। अब यहाँ पे लिखना है जी रेस्टोरेंट। ठीक है, वो नीचे गूगल आपकी स्पेलिंग ठीक भी कर रहा है। लोगो और वेक्टर, ठीक है जी, ये इस तरीके से आप टाइप करें। ये वेरी मतलब बहुत सिंपल सा है। वो जो था मैंने डिलीट कर दिया है, वो दो चम्मच जो पड़े हुए थे। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको जी हम करते हैं। तो वही ना हो कि वो सिंपल चम्मच ही हमें नहीं मिले। होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन बहरहाल मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी वो लगे हुए हैं, लेकिन वो उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, शायद इसके बाद कुछ मिले। नहीं, वो उसी रिबन के अंदर आ रहे हैं, हमें चाहिए विदाउट रिबन। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और टूल्स में जाके इसको करवाते हैं ब्लैक एंड वाइट, शायद उसमें आए। अच्छा, एक तरीका और भी है, वो ये है कि रेस्टोरेंट लोगो हटा के ना यहाँ पे लिखते हैं आइकॉन। तो मेरा ख्याल उससे वो मिल जाएगा। जी, ये देखें, हमें क्रॉस वाला चाहिए था। तो ये मुझे लग रहा है इसके सेंटर में है वो वाला, लेकिन ये है कि चम्मच जो है उसका, वो कांटे वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा वैसे, कोई भी लगाते चल जाएगा। ये आ गया, मतलब 100% तो नहीं है, लेकिन ये चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी ये मैंने इसको मिल जाएगा। 100% भी थोड़ा सा वो कहते हैं, तो थोड़ा सा घूमने की ज़रूरत है। तो मिल जाएगा, इंटरनेट है, यहाँ से मिलने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है जी, ये फ़ाइल मुझे मिल गई है यहाँ से। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, डायरेक्ट PNG है, ये साइडों में ब्लैक आ जाएगा, नो प्रॉब्लम।
यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है और अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ वेक्टर मैजिक में, वो मुझे ड्रा कर देगा और मैं फ़ाइल के अंदर लगाऊंगा, तो इस तरीके से मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इमेज ही था, वेक्टर नहीं था, वो जेपीजी था। ये देखें, इस तरीके से मुझे अभी ड्रा करके देगा। ये लें, ये डन हो गया। यहाँ से आप इसको ओके करें, सेव करें और डेस्कटॉप पे फाइल इसको सेव कर लें। यहाँ से ये डेस्कटॉप पे चला जाएगा जी, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाएगा। ये सेव हो गया। अब इस फाइल को बंद, सॉफ्टवेयर को बंद करें। जी, ये यहाँ पे आ गया। अब ये करें इसको और ये भी करें, इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, वैसे भी डिलीट कर सकते हैं। जी, वो मैंने वहाँ से ले लिया है ब्लैक वाला, यहाँ वाइट पड़ा, उसको डिलीट कर दें। अब ये है कि इसको अनग्रुप करें और फिर अनग्रुप करें। अब ये इसके अंदर है। अच्छा, ये था उसके साथ, ठीक है। इसको कर लें यहाँ से ब्रेक और इसको रिमूव कर दें। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब इन दोनों को पकड़ के कंबाइन कर लें। करने के बाद यहाँ इसको पहले अनग्रुप करें और ये इसके सेंटर में ले आएँ, इसको पकड़ें और शिफ्ट करके इसको पकड़ के इसको सेंटर कर लें और इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। इसको कितना बड़ा लगाना है उतना कर लें और यहाँ से इसको वाइट कर दें। ये ले जी, ये हमारी बुक का डिज़ाइन फाइनल हो गया। प्रूफिंग के लिए हमने भेजना है, उसके लिए साइज़ ज़रूर लगाएं। ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। अब ये साइज़ इसका आ रहा है बुक का। एक बॉक्स यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कि उसको मैंने इमेज बनाना है, इस वजह से यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉक्स लगाऊंगा। अब इस पूरे डाटे को पकड़ के मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। कंट्रोल ई भी कर सकते हैं आप। डेस्कटॉप पे आ गया, जेपीजी ऑलरेडी है, इसको ओके कर देंगे और यहाँ से इसको CMYK की बजाय RGB कर देंगे और ओके कर दूँगा। ठीक है जी, अभी इसको थोड़ा सेव कर देंगे साथ में। इसका काम ख़त्म हो गया। अब जस्ट हम अपना इमेज चेक करेंगे और उसके बाद क्लाइंट को प्रूफिंग के लिए भेज देंगे। ठीक है जी, तो कोरल की फ़ाइल सेव हो गई है। कोरल की फ़ाइल आप बंद कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करके आप जो आपने इमेज बनाया है उसको डबल क्लिक करके खोल के चेक कर लें। तो ये थी नाज़रीन हमारी एक और बुक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वर्क है। तो चलें नाज़रीन, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।